व्यक्तिगत टीका टिप्पणियां भी शुरू हो गई। एक तो ये मसला है, दूसरा उत्तर प्रदेश में इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है, विशेष तौर पर शूद्र वाला विषय हो या फिर अपर कास्ट के लिए भी जो स्टेटमेंट्स आए वो हों, थोड़ा सा माहौल में मुझे लगता है थोड़ा परिवर्तन आ रहा है राजनीतिक रूप से। आप भी क्या ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि अब लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में अगले साल होगा और एक साल पहले से कुछ ऐसे मुद्दे आ रहे हैं सामने जो धर्म से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और अभी ये बात भी आई, सुनील साजन ने कहा कि धर्म एक लंबे समय तक राजनीति करने का बहुत बड़ा जरिया है। बीजेपी के लिए जितना धर्म पे चीज़ें आएंगी उतना ज़्यादा उसका लाभ होगा, ये हर कोई जानता है। और इस देश में हम सब कुछ जानकर भी कई बार अनजान बनते हैं। बीजेपी बहुत समय से पेटेंट कराए हुए है धर्म के मामले का। राम मंदिर के आंदोलन पर वो लड़ती रही देश में और दूसरी पार्टियों को वो खलनायक बताती रही, और आज तो वो पूर्ण बहुमत में है हर तरफ। लेकिन ये बात सच्चाई है कि इस देश में जितने सारे व्यापार हैं उस पर बहुत सारे, आप देख लिए, मीट का कारोबार एक्सपोर्टर का होता है, उसमें बहुत सारे हिंदुओं का पैसा लगा है। हिंदू और मुस्लिम को बांट कर जो बात होती है वो राजनीतिक फायदे तक रहती है। व्यापारिक फायदा जहाँ होता है वहाँ पर ये बातें खत्म हो जाती हैं। राहुल गांधी के बयान से देखिए, योगी आदित्यनाथ एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और एक संत परंपरा के व्यक्ति भी हैं, एक पीठ के वो महंत हैं। तो वो सियासत में भी सर्वोच्च शिखर पर हैं और धर्म के आधार पर भी वो बड़ी पीठ पर बैठे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके पास दोहरा एडवांटेज है, लाभ है, और उसकी वजह से बीजेपी बहुमत के साथ दोबारा जीती भी चुनाव। अब धर्म को हथियार बनाकर वो लोग आगे बढ़ते हैं, विकास की बात भी करते हैं, 500 रुपया भी देते हैं महीने में, 5 किलो राशन भी दे रहे हैं। तो बीजेपी की ये सारी ताकतें बढ़ती जा रही हैं और उसमें अगर आप उनको धर्म के नाम पर और स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के नाम पर घेरेंगे तो कितने दिन बीजेपी से लड़ पाएंगे। राहुल गांधी ने निसंदेह एक बहुत लंबी यात्रा की इस देश में, 3500 किलोमीटर की, और उन्होंने कहा कि पैदल चलना सियासत का एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। एक उनका मैसेज है कि हम पैदल चलकर देश में तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात धर्म पे आ जाएगी तो राहुल गांधी कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ बीजेपी बहुत अच्छी तरह से बैठी हुई है। आज उन्होंने बयान भी दिया, उनके भाषण में अग्निवीर रहा, महंगाई रही, बेरोजगारी रही, किसान रहे, उनकी यात्रा के जो अनुभव रहे उस पर उन्होंने बोला। ये अच्छा बिंदु हो सकते हैं और इस पर सुरेंद्र राजपूत की पार्टी के लिए ये एक अच्छा विषय है कि वो इस पर घेरे। लेकिन जब बात धर्म और अधर्म पे आएगी तो फिर ये जरूर है, देखिए सियासत ने उसकी परिभाषा खासतौर से बीजेपी ने ऐसी कर दी है कि अगर हमारे साथ हो तो धार्मिक हो और विपक्ष में हो तो अधर्मी हो। बहुत दो एक लाइन की बात है। तो कुछ भी करोगे कहेंगे अरे ये सब नास्तिक लोग हैं, ये सब राम का अपमान करने वाले लोग हैं, ये सब राम के खिलाफ बोलते। कहाँ बीजेपी के पास इतना हथियार है, जनता कहती देखो ये एकदम सही मामला है, अब भाई रहना भाजपा वालों के साथ है। तो बीजेपी को तो बड़ा फायदा है। ऐसे ऐलान कर दिया बीजेपी ने कि हम 50 साल देश पर राज करेंगे। उनके पास धर्म का बहुत बड़ा हथियार है। कुछ प्लानिंग होगी, कोई एक मोदी और एक योगी नहीं, बहुत सारे नेता उनके पास आएंगे और रहेंगे। तो उनकी असली ताकत तो वही है कि वो धर्म के आधार पर इस देश में राज करने आए हैं, और उसके साथ साथ उनकी योजनाएं। और हिंदू मुस्लिम का कहाँ तक बांट लेंगे। कितने सारे लोग हैं जो आखिरी वक्त में वोट डालने जाते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दे आते हैं, बदल जाते हैं बूथ के अंदर जाकर। हमारे देश में एक बड़ा बात देखिए आती है, कांग्रेस बहुत समय तक राज की, बहुत सारे उसके उदाहरण है, उसके सरकारों में बहुत सारी चीज़ें हुई। जैन सरस्वती का आज मामला उठा, उसमें पूरे देश ने देखा था। अब ये बात साफ है कि वो राज्यों के बीच था या केंद्र के बीच था, लेकिन ये बात धर्म की आस्था पर चोट से मानी गई, जोड़ी गई थी। तो ब्रजेश जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत जैसे देश में बहुत सारे वायरस हैं, पाखंड के, अधर्म के,
छुआछूत के, जातिवाद के, अन्याय के और गरीबों को शोषण से जुड़े हुए। और 50 साल कांग्रेस रही, 10 साल से भाजपा है, अटल जी की सरकार रही, अभी तक ये चीजें दूर नहीं हो पाई हैं। एक साहित्यकार ने लिखा, सुनिएगा, कुछ मैं साहित्य में कहूंगा उसको। जी, कंप्लीट करिए। हम लोगों के लिए तो सब धर्म का समान है। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है उसको सबका सम्मान करना पड़ेगा। अब राजनीतिक लाभ के लिए कोई किसी को अधर्मी बतावे, किसी को धार्मिक, वो अपना उसका एजेंडा है। देखिए, कोई कहे अल्लाह बड़े, कोई कहे श्री राम, कोई कहे ईसा सही, कोई कहे सतनाम। कहीं धर्म के नाम पर दहक रही बंदूक और कहीं धर्म के नाम पर भरी हुई संदूक। आज धर्म के मर्म को समझ रहा है कौन, और कांव कांव कौवा करे, कोयल बैठी मौन। हम सबको 2 हाथ मिले करने को सदकाम, एक हाथ से जेब भरी, एक हाथ से जाम। जी वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने और हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। बहनों